Hello everyone, I hope all of you are doing well. Welcome to MBA Parshala's YouTube channel. So guys, the plan is Sociology RC. So वैसे ही करेंगे जैसे last time किया था. I'm going to show you the passage first. I'm going to show you the passage as well as the questions. You can pause the video, try doing it yourself, and then I will take the entire thing for discussion. So जल्दी से मैं 2 minutes में एक बार आपको पूरा passage दिखा देता हूँ. Okay. So guys, this is the first slide. You have the first question, second, third, and fourth. Okay, so let's go back to the passage. Okay, so let's start with the discussion. The contemporary social landscape is defined by the erosion of boundary between private self and the public performance, a phenomena catalyzed by the ubiquity of digital mediation. आजकल का जो सोशल लैंडस्केप है, ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, द सोशल लैंडस्केप दैट वी सी इन कंटेम्प्रेरी का बाय द वे मीनिंग होता है मॉडर्न. ओके, सो आजकल की दुनिया में जो हमें कंटेम्प्रेरी सोशल लैंडस्केप दिखता है उसमें एक इरोजन हो गया है बाउंड्री का कि आप किस चीज़ को प्राइवेट बोलोगे और किस चीज़ को पब्लिक परफॉर्मेंस बोलोगे. एंड दिस इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस बिकॉज आजकल की जो सोशल लाइफ है वो जनरली हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ओके, इन सब पे डाल रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग देयर लाइव्स ऑन यूट्यूब एज वेल. सो टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हाट दे डू is also a type of performance, right? Because they want that recognition, those likes from the other people. So यहाँ पे author एक बड़ी relevant बात बोल रहा है, किस चीज़ को आप private बोलोगे और किस चीज़ को आप social performance बोलोगे, उस चीज़ के बीच का जो gap है बहुत कम रह गया है. That means whatever we do, the intention is basically to make a performance out of it. और इसके पीछे reason है, हर जगह यूबिक्विटस हो गया है डिजिटल मीडिएशन. अब डिजिटल मीडिया हर जगह मौजूद है और जो दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें डिजिटल फ्रेमवर्क का, डिजिटल स्पेस का बहुत बड़ा रोल रहता है. तो इस डिजिटल मीडिएशन के हर जगह मौजूद होने की वजह से ओके देयर इज अ लाइक there's a blurring of boundaries between what we call as private and what we call as social. Okay, more or less both things are happening at the same time. Okay, and the boundary has has now erased. Okay, so the boundary is gone. It has led to the erosion of the boundary between these two spheres. Raw Budriat's concept of hyperreality finds its ultimate expression in the curated aesthetics of social platforms, where the representation of the life often holds more social currency than the lived reality it ostensibly mirrors. Now, this is a very, very important statement. ओके, सो ये जो हाइपर रियलिटी का जो कंसेप्ट है विच वाज गिवन बाय जॉन बुद्रियाद, वो अपना अल्टीमेट एक्सप्रेशन पाता है क्यूरेटेड एस्थेटिक्स में. क्यूरेटेड एस्थेटिक्स का मतलब एस्थेटिक्स इज समथिंग दैट लुक्स गुड, दैट लुक्स ब्यूटीफुल. क्यूरेट का मतलब आपने उस चीज़ को बहुत सोच समझ के मतलब चूज किया है ताकि वो एक सर्टेन तरह के फ्रेमवर्क में फिट हो. Okay, now when you curate an experience, the experience is selected in such a manner that is meant for a certain purpose. Okay, so curated experience है मतलब it's like there's a reason why these things are being extracted from the real thing. Okay, so aesthetics curated है social media platforms की, और representation of life ज़्यादा महत्व रखता है, ज़्यादा social currency रखता है देन द लिव्ड रियलिटी, जिसको कहने के लिए वो मिरर कर रहा है. ऑस्टेंसिबली का मतलब दिखाने के लिए. सो इसको ऐसे समझो, लेट अस से यू गो टू अ ट्रिप. ओके, सो लेट्स से you are on a trip to your dream destination. ओके, अ फॉरेन कंट्री. सो कायदे से होना तो ये चाहिए कि आपको वहाँ पे उस डेस्टिनेशन को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहिए, लिव्ड रियलिटी को एंजॉय करना चाहिए. एक्सपीरियंस आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी का काम करेगा, इसलिए आप उस चीज़ को रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे, उसको एंजॉय करोगे. होना तो ये चाहिए था, राइट? लेकिन रियलिटी क्या है कि आप उस एक्सपीरियंस को उस हिसाब से सोचते हो कि जब ये चीज़ मैं अपने ऑडियंस को या
जो मेरे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह जो भी है, वहाँ पे जब मैं डालूंगा तो लोगों का रिएक्शन कैसा आएगा, तो दैट रिएक्शन एस्पेक्ट has become more important aspect than the reality itself. Okay, so that is what it says, that the representation of life often leads representation of the life basically means what you are showing to the followers. Okay, representation of life often holds more social currency, उसका ज़्यादा सोशल करेंसी है, ठीक है, उसका ज़्यादा सोशल इंपॉर्टेंस है देन दी एक्चुअल रियलिटी जिसको कहने के लिए वो मिरर कर रहा है. ओके, तो कायदे से बोलने के लिए तो ये है कि हम रियलिटी को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी है क्या? नहीं, वो एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस है जो आप इस हिसाब से प्लान कर रहे हो ताकि देखने वाले को वो चीज़ पसंद आए. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली रिलेट व्हेन यू लुक एट द यूट्यूब पर्सनालिटीज, राइट? सो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, ओके, लुक एट द पॉपुलर यूट्यूबर्स, ओके, जो कि अपना कहने को डेली रूटीन दिखाते हैं, ठीक है, बट वी ऑल नो कि वो डेली रूटीन जिस चीज़ का नाम है, रियल में उनकी डेली लाइफ वैसी नहीं है. उस डेली लाइफ के अंदर से भी वो चीज़ें क्यूरेट करके आपको सेलेक्टेड चीज़ें दिखा रहे हैं जो उनको पता है कि आपको पसंद आएंगी, और वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके सोशल अप्रूवल के लिए देन द एक्चुअल रियलिटी, जिस रियलिटी को कहने के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको वो जिस रियलिटी को वो एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो उस रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके, in this regime of science, the spectacle is no longer an external event one observes, but an internal imperative one must embody. Okay, इस regime of science में जो spectacle है, जो spectacle is basically that event, okay, the event of life is no longer an external event one observes. उसको आप observe नहीं कर रहे, okay, but an internal imperative is something that is compulsory, जिसको आपको embody करना है. that means कि ये जो पूरा सोशल ये जो सर्कस चल रहा है, ये चीज़ अब एक ऑप्शनल चीज़ नहीं रह गई. ओके, ये एक्चुअली एक इम्पेरेटिव बन गया जो मोर और लेस अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग. द सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ is a profound shift in the nature of social capital, where once capital was built through localized networks of trust and reciprocity, it is now increasingly measured by reach and engagement matrices that prioritize superficial and the performative over the substantiative. Now you have to understand what is social capital. Now social capital is your reputation in the society, how people relate to you, how many people trust you. तो जब हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं तो जनरली पहले क्या होता था कि सोशल कैपिटल इस बात पर डिपेंड करती थी कि आप फेस टू फेस कितने लोगों को जानते हो, कितने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग आपको मतलब आपके और विश्वास करके आपके साथ चीज़ें करना चाहेंगे. सो एवरीथिंग वाज वेरी फिजिकल. ओके, सो नाउ अभी क्या हो गया है? अभी ये हो गया है कि देयर हैज बीन अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन द नेचर ऑफ सोशल कैपिटल. अब लोकल नेटवर्क्स ऑफ ट्रस्ट एंड रेसिप्रोसिटी नहीं रह गए. नाउ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होती है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ये होती है कि भाई मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, मैंने आपको ट्रस्ट किया, आप मेरे को ट्रस्ट कर रहे हो. लेकिन अभी वो सोशल कैपिटल का वो जो टाइप था वो खत्म हो गया है. अब सोशल कैपिटल किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका जो सोशल मीडिया पे परफॉर्मेंस है, द वे पीपल लुक एट यू, ओके, विच इज बेसिकली सुपरफिशियल एंड परफॉर्मेटिव, and that defines your reach and engagement. That has become important when it comes to social capital. And you can look at all the social media celebrities or the people who are popular on YouTube or Instagram. So उनके लाइफ का परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है rather than the real social capital which comes through physical face to face interaction, right? So social capital का जो नेचर है, जो डेफिनेशन है, वो अब चेंज हो चुकी है. Okay, now it is more about the superficial and performative act. This shift creates a paradoxical isolation. अब यहाँ पे इस शिफ्ट की वजह से, कौन सा शिफ्ट? सोशल कैपिटल वाला, जो कि अब ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी रीच कितनी है, आपका एंगेजमेंट कितना है, ठीक है. एंड वी कैन ऑल रिलेट टू दिस बिकॉज मोस्ट यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ और वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स वो हमेशा ऐसा कंटेंट डालेंगे जिसके ऊपर व्यूज ज़्यादा हैं. वो कंटेंट नहीं डालेंगे जो कंटेंट उनको बनाना पसंद है. एंड यू मे हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइक दीज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आल्सो एडमिटेड, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एडमिट किया है कि लाइक वी हैव
like we are not enjoying putting content because we were trying to put content that was according to the taste of the audience. Okay, the point being it's more like what gives you reach and engagement. और इसी वजह से ना अब पैराडॉक्सिकल आइसोलेशन हो रहा है. ओके, पैराडॉक्सिकल का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन. अब देखते हैं क्या चीज है ये, why it is a paradoxical isolation, why the shift is leading to this. While we are more connected than ever, our interactions are mediated by algorithms that reward homogenized version of individuality. Now this is again one very important aspect. देखिए, there is a certain type of content that would get you views, that would get you engagement from the audience. और more or less जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह का कंटेंट है जो लोगों को पसंद आएगा. Now they may themselves not like that sort of content, but अगर एक बहुत लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस उस तरह का कंटेंट पसंद करता है तो नॉर्मली पीपल वुड पुट कंटेंट दैट वुड बी प्रिफर्ड बाय दैट बिग कैटेगरी ऑफ ऑडियंस. ठीक है, अब होगा क्या उससे कि आप वो कंटेंट नहीं डालोगे जो आपके लिए स्पेसिफिक है, आप वो कंटेंट डालोगे विच इज going to be the homogenized version of individuality. Now what is homogenization? Homogenization का मतलब ये होता है कि सब लोग एक जैसे हो जाएं. सो होमोजेनाइज्ड वर्जन ऑफ इंडिविजुअलिटी आपने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि आप भी उन्हीं लोगों को कॉपी करोगे जिन लोगों का कंटेंट मार्केट में चल रहा है और आपको पता है कि इस तरह का कंटेंट लोग पसंद करते हैं, तो आप भी वैसा ही कुछ कंटेंट लेके आओगे. अल्टीमेटली होगा क्या कि एवरी पर्सन वुड बी मोर और लेस लाइक द अदर पर्सन. ओके, एंड दिस होमोजेनाइजेशन इज समथिंग दैट इज मोर और लेस अ पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड. वो हर चीज में होता है, ठीक है, बट सोशल मीडिया में वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज एल्गोरिथम्स एक सर्टन तरह के कंटेंट को ऊपर लेके आती हैं. अब एल्गोरिथम को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को लोग समझते हैं और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग कंटेंट बनाते हैं. ठीक है, एंड लाइक एनीवन हु इज ऑन सोशल मीडिया नोज दिस. तो होगा क्या, उससे उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट गोइंग टू केटर टू द एल्गोरिथम. अब इसीलिए इन्होंने इसको पैराडॉक्सिकल आइसोलेशन बोला है क्योंकि रियलिटी में तो आइसोलेट हो रहा है. ठीक है, बट देन on the outside he is becoming popular because he is putting out content that is homogeneous and caters to the algorithm. The aesthetization of everyday life demands that even the most mundane activities, mundane का मतलब रोजमर्रा के काम, okay, normal things, eating, sleeping, traveling, be transformed into a visual product for mass consumption. Okay, तो अब जो एस्थेटिक्स है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है एस्थेटाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, इसका मीनिंग क्या हुआ? यू कैन इमेजिन द यूट्यूबर्स who blog like on a daily basis. Okay, there are a lot of people. Okay, so if you actually look at them, they have this planning कि हमें कौन सा पार्ट ऑफ लाइफ लोगों को दिखाना है. तो वो उसको रियल लाइफ नहीं दिखाते, वो उसका एस्थेटिक वर्जन दिखाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है ना कि रियल बिल्कुल ही रॉ रियल लाइफ दिखा दोगे तो कोई देखेगा ही नहीं, तो उसका एस्थेटिक वर्जन दिखाते हैं. तो ये जो एवरीडे लाइफ का जो एस्थेटिक वर्जन का दिखाना है, उसमें ये डिमांड होती है कि आप अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, ट्रैवलिंग को भी इस तरीके से विजुअल प्रोडक्ट बना के प्रेजेंट करो कि लोग उसको कंज्यूम करें, मतलब लोग उसको पसंद करें. तो उनके ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहता है कि आपको डे टू डे लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज का जो एस्थेटिक वर्जन है वो कैप्चर करना है और कैप्चर करके लोगों के सामने दिखाना है ताकि लोग उस चीज़ को एंजॉय करें. अब ये चीज़ यूट्यूबर्स के केस में ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो इवन नॉर्मल पीपल दे डू टू सम एक्सटेंट दैट थिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ के अंदर रियल लाइफ को हटा के उस रियल लाइफ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एस्थेटिक होती हैं, जो दिखने में थोड़ी अच्छी लगेंगी, ठीक है, आपने कहाँ ट्रैवल किया, आपने किसी अच्छी जगह पे खाना खाया, आप लाइक यू शोकेस दैट पार्ट, यू एलिमिनेट द पार्ट विच वॉज नॉट गुड, ओके, विच इज़ नॉट एस्थेटिकली अपीलिंग और which you know that people would not appreciate or like. Okay, so visual product ban jati hai daily life for mass consumption. This transformation is not merely a matter of vanity but a structured requirement for social visibility in digital economy. Author कह रहा है कि देखो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ वैनिटी का पार्ट नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, नहीं, ये सोशल विजिबिलिटी का स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का मतलब कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना हुआ है कि आप विजिबली तब होगे लोगों को जब आप कुछ ऐसा कंटेंट डालोगे जो थोड़ा सा एस्थेटिक है, जो आपकी डे टू डे लाइफ को थोड़ा और एम्पलीफाई करके बढ़िया करके दिखाता है और एस्थेटिकली दिखाता है ना, सुंदर सुंदर उसका जो ब्यूटीफुल वाला पार्ट है उसको दिखाता है। Okay, and like this is something that's a essential structural requirement for social visibility in digital economy. The danger lies in the implosion of meaning, where the signifier, the digital image, becomes untethered from the signified, the actual appearance. Okay, experience. Okay, now this is again an interesting statement to make. Author कह रहा है कि डेंजर इस चीज का हो गया अब कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो उसका तो कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाए, और जब दिखा रहे हो ना उस एक्चुअल एक्सपीरियंस से अनटीथर्ड हो गया। अनटीथर्ड हो गया मतलब उससे डिस्कनेक्ट हो गया। नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस से, and this happened recently on like on one of the popular YouTube couples. Okay, so let's say there's this YouTube couple who wants to show that they have a very good stable life, okay, as a couple. Okay, but the reality is that like there are differences in the relationship, लेकिन अब उनके ऑडियंस को क्या चाहिए, एक एस्थेटिक वर्जन। तो वो लोग ऐसा एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि लोगों को लगे कि इनके घर में सब कुछ बढ़िया है। ओके, द कपल हैज़ अ गुड रिलेशनशिप, द मैरिज इज वर्किंग फाइन। रियलिटी कुछ ऐसी होगी ही नहीं। तो जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो तो सेकेंडरी हो गया। जो रियल एक्सपीरियंस है विच इज़ नॉट गुड, और जो एस्थेटिक वर्जन है उसका जो लोगों को दिखाया जा रहा है, ओके, वो नकली एक्सपीरियंस जो है जो लोगों को दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट बन गया, और एक्चुअली वो रियल वर्जन से डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि रियलिटी तो ऐसी है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए है। ओके, दिस इज व्हाट इट मींस। द सिग्निफायर, द डिजिटल इमेज जो कि लोग देख रहे हैं, गेट्स अनटीथर्ड फ्रॉम द सिग्निफाइड द एक्चुअल एक्सपीरियंस। ओके, सो द एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड व्हाट पीपल आर लुकिंग एट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, when we prioritize the photograph of the meal over the nourishment it provides, we enter a state of simulation where the map precedes the territory. आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, a lot of people prioritize the photograph of the meal rather than the meal itself. Okay, so when you are prioritizing photograph over the meal, actual meal, you are prioritizing the map over the real territory. ठीक है, ओके, मैप प्रीसीड्स द टेरिटरी। मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप पहले आता है, टेरिटरी बाद में आती है ना। टेरिटरी बेसिकली रेफर्स टू द रियल थिंग। ओके, जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो आप सोशल मीडिया पे डालोगे रादर देन द एक्चुअल फूड। दिस हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब इसके बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। डेवलपमेंट ऑफ द ऑथेंटिक सेल्फ, इफ द सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द गेज ऑफ एन इनविजिबल एल्गोरिथमिक ऑडियंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट अनमीडिएटेड इंटीरियरिटी बिगिंस टू विदर। ऑथर कहते हैं इसका देखो एक है ना, आपके ऑथेंटिक सेल्फ पे इस तरह के चीज़ों के इम्प्लीकेशंस बहुत डीप होंगे, क्योंकि अगर आपका सेल्फ इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि वो एल्गोरिथम को केटर करे, एल्गोरिथम मतलब जो ऑडियंस आपको देखने वाला है उसके हिसाब से आप बातें कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चीज़ें प्लान कर रहे हो, तो फिर आपके रियल प्राइवेट अनमीडिएटेड सेल्फ का जो पॉसिबिलिटी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। विदर का मतलब something that is gradually disappearing. The individual becomes a node in a network, constantly updating their status to remain relevant in a social economy that values circulation over depth, leading to a state of perpetual ontological insecurity. ठीक है, become a node in a network is very similar to like the idiom that we have, being a cog in the wheel. Okay, so like you're just a small part, और आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे, हमेशा अपना स्टेटस अपडेट करते रहोगे, क्योंकि आपको सोशल इकॉनमी में अपना जगह चाहिए। उस जगह को लेकर आप इनसिक्योर हो, आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और उस पोजीशन को ले लेगा। आप हमेशा सर्कुलेशन को वैल्यू करोगे ओवर डेप्थ, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो सर्कुलेशन को वैल्यू करता है। लाइक दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नो। ओके, इट्स नॉट दैट सोशल मीडिया वैल्यूज क्वालिटी, इट जस्ट सीज दैट व्हाट मेजॉरिटी वांट्स, दैट इज द होल आइडिया ऑफ होमोजेनाइजेशन। और मेजॉरिटी को जो पसंद है वो कंटेंट अगर आप डाल रहे हो, उसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो आपकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी। एंड दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव रियली लो क्वालिटी कंटेंट दे मेक सो मच मनी, सिंपली बिकॉज कि मैसिव ऑडियंस जो है, ओके,
वो वैसा लो क्वालिटी कंटेंट पसंद करता है तो उनका सर्कुलेशन ज़्यादा है. ओके, नो वन इज रियली कंसर्न विद द डेप्थ पार्ट. Okay, leading to a perpetual ontological insecurity because anyone who is catering to algorithm would always be insecure whether or not people like me, and he would constantly be updating his status, putting out more aesthetic versions of himself or herself. Okay, trying to capture the attention of the audience. Okay, so guys, first question देखते हैं. Which of the following most accurately describe the paradoxical isolation mentioned in the passage? ठीक है. अब पैराडॉक्सिकल आइसोलेशन का जो बात है, ठीक है, वो इस कंटेक्स्ट में हुआ था कि एक तरफ तो लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी वो होमोजेनाइज हो गए. होमोजेनाइज का मतलब कि वो ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो एल्गोरिथम पसंद करता है, और एल्गोरिथम को वो चीज़ पसंद होती है जो मास ऑडियंस को रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में अगर 90% ऑडियंस अगर लो IQ कंटेंट पसंद करता है तो एल्गोरिथम उसी कंटेंट को पुश करेगा जो थोड़ा सा उन ऑडियंस के हिसाब से है, विच इज एंगेजिंग. ओके, मे बी नॉट ऑफ हाई क्वालिटी बट it would get more views. Okay, so that is what happens, that you end up like you end up just catering to the algorithm, right? Okay, so if I look at the second option, it says the requirement for social visibility in a digital economy forces individuals to homogenize their identities, resulting in a loss of genuine connection. अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैं आपको ना एक्चुअली दिखा भी देता हूँ, और इसमें ना यू कैन सी कि यहाँ पे जो पैराडॉक्स है ना वो कैप्चर हो रहा है, क्योंकि पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्रडिक्शन. तो कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे है कि एक तरफ तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई, ओके, क्योंकि कंटेंट वो ऐसा डाल रहे हैं जो कि होमोजीनस है, ठीक है, मैसिव ऑडियंस उसको पसंद करता है, और उनके फॉलोअर्स वगैरह ज़्यादा बढ़ गए. लेकिन दूसरी तरफ दे हैव नो रियल कनेक्शन with what they're doing because they are not like that. They have just tried to adapt themselves to get more views. ठीक है, सो ये जो चीज़ है ना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा. ठीक है, look at this guys. The shift creates a paradoxical isolation while we are more connected than ever. क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, our interactions are mediated by algorithms that reward a homogenized version of individuality. The aestheticization of everyday life demands that even the most mundane activities, eating, sleeping, traveling, we transform into visual product for mass consumption. तो भाई मास कंजम्पशन के लिए आप नॉर्मल एक्टिविटीज को भी थोड़ा सा एस्थेटिक करके दिखाओगे, एंड द पॉइंट इज कि दैट्स नॉट देयर रियल लाइफ, सो यू मिस आउट ऑन द रियल वर्जन एंड यू जस्ट केटर टू व्हाट पीपल लाइक सो दैट यू कैन गेट मोर विजिबिलिटी. ओके, विच इज बी ऑप्शन बेसिकली, है ना. ए ऑप्शन की बात करते हैं. द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी लीड्स टू डिक्रीज इन लोकलाइज्ड नेटवर्क्स ऑफ ट्रस्ट दैट प्रीवियसली डिफाइंड सोशल कैपिटल. यार ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये तो इसके पहले डिस्कस हुआ था, और यहाँ कोई पैराडॉक्स भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैराडॉक्स में कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए. कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कि एक तरफ तो आप ज़्यादा कनेक्टेड हो क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा विजिबिलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ आप रियल में किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो बिकॉज दैट्स नॉट योर रियल सेल्फ. ओके, so there is no paradox as such in A option. Okay, plus ये content इस discussion का part नहीं था जिसमें question based है. The expansion of reach and engagement matrices obscures the fact that individuals are becoming increasingly untethered from their own lived experience. See, expansion of reach and engagement matrices is okay, ठीक है, but it obscures the fact, और obscures the fact का मतलब it makes the fact vague that individuals are becoming increasingly untethered from their own lived experience. Okay, it's not that individuals are becoming untethered from their own lived experience. Okay, because the paradox has to do with isolation. It's not that individuals themselves are not living the experience that that they're living. Untethered का मतलब disconnected. पता है untethered वर्ड पूरे पैसेज में कहाँ पे आया था? untethered वर्ड यहाँ पे सिर्फ एक बार आया है लास्ट के अंदर. यहाँ पे आपने कहा था कि जो आपका जो कंटेंट है, ठीक है, जो पिक्चर है, दैट इज अनटीथर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपीरियंस. ओके, दैट वाज द ओनली मेंशन, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे अनटीथर्ड बस उस कंटेक्स्ट में आया था कि भाई जो आप लोगों को दिखा रहे हो, ओके, लुक एट दिस, द सिग्निफायर द डिजिटल इमेज बिकम्स अनटीथर्ड फ्रॉम द सिग्निफाइड द एक्चुअल एक्सपीरियंस. तो लोगों को जो दिखा रहे हो उसका रियल एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, डिस्कनेक्शन हो गया उसके बीच में.
ओके, लोगों को कुछ और दिखा रहे हो, एक्चुअल एक्सपीरियंस कुछ और है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। अनटीथर्ड वर्ड कभी भी इस सेंस में तो यूज हुआ ही नहीं कि इंडिविजुअल्स खुद अपने खुद के लिव्ड एक्सपीरियंस से अलग हो चुके हैं, ठीक है। ओके, द वर्ड अनटीथर्ड वाज used in context of the signifier and the signified. Okay, the actual picture and the lived experience. Okay, so this is wrong. The state of being technologically linked to a global audience while simultaneously losing the capacity for private, unmediated self-reflection. There's no angle of self-reflection and there's no angle of global audience. Okay, there's no angle of technologically linked. Okay, now, yes, you are linked. Okay, but that is not the paradox. Okay, so you are lacking genuine connection. The discussion did not talk about self reflection. Self reflection एक अलग चीज होती है, ठीक है। आप अकेले बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ओके, सेकंड ऑप्शन गाइस, आंसर सेकंड पे आते हैं। If it's true that the map precedes the territory in the digital social interaction, which of the following must also be true? Map precedes the territory का देखो, अगर आप लॉजिकली मीनिंग सोचोगे काफी सिंपली आप निकाल सकते हो। मैप की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी एक्चुअल टेरिटरी से। अब मैप की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी एक्चुअल टेरिटरी से, ये किस कंटेक्स्ट में आया था? जब आपने बात की थी कि जो फोटोग्राफ है किसी भी खाने का, वो फोटोग्राफ फूड का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया देन द एक्चुअल फूड। ओके, एंड देन यू सेड दैट मैप प्रीसीड्स द टेरिटरी। ओके, देखो, when we prioritize the photograph of the meal over the nourishment provides, we enter a state of simulation where the map precedes the territory. Okay, so this is what is happening. Okay, map representation जो है वो ज़्यादा important हो गया than the actual experience. The actual experience is the food itself. Options को देखते हैं। The authenticity of the lived experience is determined by the degree to which it can be successfully transformed into a visual product. Guys, it's not about authenticity of lived experience. आप ये थोड़ी कह रहे हो कि आपका lived experience कितना authentic है, उसकी authenticity इस बात से जज होगी कि कितनी बढ़िया तरीके से आप उसको एक विजुअल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप उसका एक बढ़िया विजुअल प्रोडक्ट बना लोगे तो ऑथेंटिक है, नहीं तो ऑथेंटिक नहीं है। Okay, authenticity of the actual experience is not my discussion ka agenda. This is gone. Okay, the digital representation of event dictates the social meaning and value of that event regardless of the event's actual occurrence. Yes, the digital representation is the map. Guys, this is the map. The map of an event dictates the social meaning. The map is more important. And value of that event regardless of the event's actual occurrence. Actual occurrence is the territory. ठीक है, तो मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली मींस मैप, योर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली मींस फोटोग्राफ या वीडियो, उस एक्सपीरियंस का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सोशल वैल्यू या सोशल मीनिंग डिटरमिन करेगा उस इवेंट का, रादर देन द एक्चुअल इवेंट। Okay, which is the map becomes more important than the territory. Map precedes the territory. Okay, map पहले आता है, territory बाद में आती है। Okay, B option is a very very strong contender for the answer. Individuals prioritize the extraction of data over, okay, ये तो बिल्कुल ही गलत है। Extraction of data का तो कोई एंगल ही नहीं है। The implosion of meaning results in a state where the signified is more socially valuable than the signifier in the digital economy. ठीक है, signified is more socially valuable, actually उल्टा हो गया, signified is the experience। ठीक है, experience, real experience is more valuable than the photo or the like the representation. Okay, तो ये आपका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, फोटो मतलब ओके डिजिटल वर्जन कह लो, फोटो कह लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि it's actually the other way around. Okay, so the digital version becomes more important than the actual experience. ये तो उल्टा है, ठीक है। So yes, the answer is going to be second option. आगे बढ़ते हैं। The ontological insecurity as used in the final sentence is most likely caused by which of the following? Ontological insecurity के पीछे रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, देखते हैं। Okay, last sentence. The individual becomes a node in the network, constantly updating their status
to remain relevant in social economy that values circulation over depth, leading to a state of perpetual ontological insecurity. अब सबसे पहले तो ना इस सेंटेंस को हम रिलेट करते हैं इनसिक्योरिटी वर्ड के साथ. देखो अब यहाँ पे पैसेज के अंदर जो मेन मुद्दा था वो तो हमें समझ में आ ही गया, दैट people are constantly trying to look for curated or aesthetic versions of their life to get more acceptance or social capital from the audience. So the idea is कि you don't really engage in the experience, it's more about what you show to the people. Okay, so it is more about circulation than depth. Okay, और ऐसी situation में आप हमेशा insecure रहोगे. Insecure क्यों रहोगे? Because you're always looking for recognition from people, and that is why you are updating your status all the time, because you are scared that whether or not people are paying attention to you. Okay, now this insecurity is something that you can find in a lot of digital influencers, because they are always concerned that whether or not people like their content. So insecurity वाला जो एक एंगल है तो हमें समझ में आ ही रहा है, क्योंकि insecurity का इन जनरली मीनिंग होता है कि आप इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो कि लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा. And in order to make people like you more, you go on faking more. Okay, you go on representing, like enhancing the representation more and more. Okay, which is like the map preceding the territory. वो चीज़ फिर आ जाती है because you are so insecure that like you keep on trying to catch the audience का attention. Okay, so now let's look at the options. The inability of the individual to distinguish between hyper reality and lived experience of the private self. यार यहाँ पे इनसिक्योरिटी इस वजह से थोड़ी होगी क्योंकि हाइपर रियलिटी और लिव्ड एक्सपीरियंस के बीच में अंतर आ गया है. वो तो हमें साफ साफ पता चल रहा है इनसिक्योरिटी क्यों है. ओके, इनसिक्योरिटी इसलिए है कि मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यार मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ओके, मुझे डर लग रहा है बिकॉज मेरा जो सेल्फ वर्थ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है दैट लोग मुझे पसंद करें. एंड दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ ट्राइंग टू मेक थिंग्स मोर एस्थेटिक, मैप कमिंग बिफोर द टेरिटरी, राइट. ओके, सेकेंड बात है द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट टू अपडेट वन स्टेटस इन अ सोशल इकोनॉमी. यार देखो, अपना स्टेटस अपडेट करना स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट नहीं है. पीपल डू इट बिकॉज पीपल want others to pay attention to them, because they're insecure about the fact that that others, like their followers, their audience may end up forgetting them, so they want to capture their attention. They're insecure because the whole idea of insecurity is that your self-worth is a function of what people think about you. The realization that one's social currency is untethered from localized networks of trust and reciprocity. यार देखो, सेम प्रॉब्लम, मेरा इनसिक्योरिटी वाला एंगल यहाँ से थोड़ी आएगा. ओके, लोकलाइज नेटवर्क्स की तो इनसिक्योरिटी वाले कंटेक्स्ट में बात ही नहीं हुई है. लोकलाइज नेटवर्क से अब ट्रस्ट और रेसिप्रोसिटी का कोई रेलिवेंस नहीं रहा. वो बात ठीक है, बट उससे इनसिक्योरिटी वाला एंगल रिलेटेड थोड़ी है. वाई यू आर इनसिक्योर? You're insecure because of the dependence of self-worth on the continuous and unpredictable validation of anonymous digital collective, which is dependent on algorithm, and in order to get their recognition, their attention, you keep on updating the status. Updation of status is a symptom, it's not the actual cause. The actual cause why you keep on updating your status is because you are always insecure whether or not people like you. Okay, whether or not they're paying attention. Your dependence of self-worth on the validation. Perfect option D. Last question. Which of the following, if false, would most strongly weaken the claim that aesthetization of everyday life is a structural requirement? Okay, रोजमर्रा की जिंदगी को आप एस्थेटिक बना के दिखाते हो क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है. स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का मतलब, अगर आप सिस्टम की बात करते हो तो सोशल मीडिया की दुनिया में उस चीज के बिना काम नहीं चल सकता. नाउ व्हेन समथिंग इज अ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, इट मींस दैट इट्स मोर और लेस कंपल्सरी इन द गिवन स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, हैविंग अ गुड एजुकेशन from a good college is more or less a structural requirement to get a well paying job. Okay, well paying traditional job, I would say.
right? Now when you say it's a structural requirement, that means you cannot do without it, you cannot do without it, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो एवरीडे लाइफ को जब तक एस्थेटिक बना के नहीं दिखाओगे लोगों को, तब तक आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है अगर आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। which of the following is false? false का मतलब negative. would most serious strongly weaken the claim? weaken का मतलब negative. now apply the trick of double negative. so you have negative and negative, so negative negative becomes positive. positive का मतलब ये हुआ you have to give strength to this argument. okay, you have to strengthen the claim that making everyday life aesthetic is essential फॉर सोशल कैपिटल और सोशल रिकॉग्निशन। तो इसको सपोर्ट करना है, ठीक है? अब ये जो स्टेम होती है ना, इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्टेम को हमेशा कन्वर्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली लाइक गो ऑन रिवर्सिंग ईच ऑफ दीज ऑप्शंस। ओके, तो इफ फॉल्स का मतलब ये नहीं है कि अभी ABCD को अभी फॉल्स करते करते बैठोगे, ठीक है? कि A को मैंने फॉल्स करके चेक किया, B को मैंने फॉल्स करके चेक किया, नहीं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। One more way to do this question is कि when you reverse the signs, the meaning remains the same. तो ये जो statement है ना, which of the following if false would most strongly weaken the claim, तो इन दोनों को reverse करोगे ना, तो इसका reverse version कुछ ऐसे बनता है, which of the following if true. okay, weaken की जगह हो जाएगा strengthen. okay, तो दोनों को reverse कर दिया तो balance हो गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, which of the following if true would most strengthen the claim, which is simply that which of the following options is going to strengthen the claim. simple, कौन सा ऑप्शन है जो इस क्लेम को सपोर्ट करेगा, इस क्लेम को स्ट्रेंथन करेगा? अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सोशल विजिबिलिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मंडेन एक्टिविटीज इनटू विजुअल प्रोडक्ट्स। सोशल विजिबिलिटी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत बढ़िया एस्थेटिक बना के, विजुअल प्रोडक्ट्स बना के ऑडियंस के सामने लाओ। ये तो उल्टा हो गया ना। ओके, ये जो बात यहाँ पे बोल रहा है, एस्थेटाइजेशन एस्थेटाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ इज अ रिक्वायरमेंट, इज अ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, इसको सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, ये तो उसको वीकन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो नॉट लिखा हुआ है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सोशल विजिबिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी on making the normal things more visually attractive or more visually appealing to the audience. okay, तो उल्टा हो गया। okay, तो ये तो weaken कर रहा है, so this is a weakening option. okay, next पे आओ। algorithms do not prioritize homogenized versions of individuality over localized network of trust. algorithms prioritize नहीं करते homogeneous versions को। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली पैसेज में जो आपने बोला था ना, वो उल्टा बोला था, ठीक है? कि होमोजेनस वर्जन्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। सेम यहाँ पे जो चीज बोली है, ये इसके भी अगेंस्ट में जा रहा है। ओके, इस वाले स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन तो किसी हिसाब से नहीं कर रहा, राइट? बिकॉज ये तो बोल रहा है कि होमोजेनस वर्जन्स होते हैं जो इंडिविजुअलिटी के, विच इज लाइक शोइंग ऑडियंस व्हाट दे वांट टू सी, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एल्गोरिथम, जिसके हिसाब से आप कंटेंट को डिक्टेट करते हो और कंटेंट आप उसी हिसाब से बनाते हो जैसा ऑडियंस को पसंद होता है। तो यार ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये तो एक्चुअली पैसेज के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है? तो ये भी वीकनिंग ही हो गया। ओके, सपोर्ट तो नहीं कर रहा किसी हिसाब से। द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा इज नॉट द प्राइमरी गोल ऑफ प्लेटफॉर्म दैट मीडिएट मॉडर्न सोशल इंटरेक्शंस। ओके, extraction of data is not the primary goal. okay, let me make this change. okay, this is basically the lived experience, ठीक है? okay, the lived experience is not the primary goal of platforms that mediate social interactions. okay, so ये change कर लेना यहाँ पे। okay, the term was the lived experience. okay, now in this case what is happening? When you say the lived experience is not the primary goal of platforms that mediate modern social interactions, इसका मतलब ये हुआ कि जो lived experience है वो primary goal नहीं होता प्लेटफॉर्म्स का, जो कि सोशल मीडिया इंटरेक्शंस को मीडिएट करते हैं। तो जो कि सही बात है, क्यों? क्योंकि lived experience से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ को नॉर्मल ऑडियंस को कितनी एस्थेटिक तरीके से क्यूरेटेड वर्जन को प्रेजेंट करते हो। ओके, बिकॉज
it's not the food that is important, it's the photograph that is more important to the audience. तो यहाँ अगर आप notice करोगे, the lived experience is not the primary goal of platforms that mediate modern social interactions. Okay, this statement is actually supporting what is given here. Aesthetization of everyday life is a structural requirement, which means social media or modern social interactions are more about how you can make daily life appealing to the audience. Okay, and lived experience is secondary. So lived experience is not the primary goal. Yes, it's actually secondary to the aesthetic version or the curated version that appeals to the mass audience, which is homogenization. Okay, so yes, C option support कर रहा है. Last वाले पे आते हैं. Reach and engagement matrices are not the primary measures of social capital in the contemporary landscape. Okay, reach and engagement are not the primary matrices, guys. अगर reach और engagement primary नहीं है, तो यहाँ जो दे रखा है आपने, ये उसके तो अगेंस्ट में चला गया ना, क्योंकि आप क्यूरेटेड वर्जन, एस्थेटिक वर्जन क्यों लोगों के सामने लाओगे? ऑब्वियसली इसलिए लेके आओगे क्योंकि आपको पता है कि उससे ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा. बट ये तो कह रहा है कि एंगेजमेंट आता ही नहीं है उससे, ठीक है, और एंगेजमेंट तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. ओके, एंगेजमेंट तो सोशल कैपिटल का मेजर ही नहीं है. ये तो एक्चुअली वीकन कर रहा है पूरे अपने पैसेज के मैसेज को भी, प्लस यहाँ जो दे रखा है उसको भी. ठीक है, सो या दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. द आंसर इज योर ऑप्शन सी. ओके, so guys, before we wind up the session, so you can check out the OMAT batch. Okay, so OMAT preparation के लिए हमारा batch start हो रहा है. It's starting from 20th of May. You already know these faculties, okay, and this batch more or less includes everything that you need for your OMAT preparation. So ये जो batch है guys, ये cater करेगा exams like SNAP, NMAT, CMAT, MHCT and CUET. Okay, so you have a lot of content that is available here. So you have 500 plus hours of interactive live sessions, 10 full length tests for each exam, 50 mini test, physical booklets and tailored strategic roadmaps for each exam. ओके, सो आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो अगर आप ओमैट का आपका फ्यूचर में प्लान है. सो डू चेकआउट दिस बैच. यू ऑलरेडी नो द टीचर्स शोन ऑन द स्क्रीन. एंड फाइनली गाइज द जेनिथ बैच. ओके, तो यार अगर आप कैट 26 को प्लान कर रहे हो और आपने जेनिथ बैच चेकआउट नहीं किया, तो यू आर लिटरली मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर सीरियस अबाउट कैट 26, ओके, you can check out this batch. You can look at the profile of faculties. You can see on the screen. Okay, so these are the teachers who want to teach you in the Zenith batch. Okay, I'm there in this batch. So आप अगर प्लान कर रहे हो तो आप Zenith batch को चेकआउट कर सकते हो. सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मॉक्स इंक्लूडेड हैं, सेक्शनल टेस्ट इंक्लूडेड हैं, बूस्टर सेशंस इंक्लूडेड हैं, फिजिकल बुकलेट्स इंक्लूडेड है. ठीक है, लाइव सेशंस ऑब्वियसली आर देयर, एंड देन यू हैव द टॉपिक टेस्ट एज वेल. ओके, one-to-one interaction sessions, that is your mentorship sessions, and GDP or VAT are optional. You can check out the versions. ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और ज़्यादा बेटर इन प्रोडक्ट्स को समझ सकते हो. ओके, सो बिफोर वी एंड दिस सेशन गाइज, डू गिव अ लाइक. ओके, अगर आपको सेशन पसंद आया and you want these things to continue, these sessions to continue, okay, do give it a like and do leave a comment. Okay, if you really like the session, okay, that's it. I'm going to see you in the next session. Bye bye.